टीवी एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला का मुंबई के ओशिवारा शमशान घाट में कुछ ही देर में अंतिम संस्कार किया जाएगा। ब्रह्मकुमारी रीति रिवाज के साथ ही अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हालांकि इससे पहले हमने आपको तस्वीर दिखाई किस तरीके से उनके चाहने वाले, उनके फैंस, उनके समर्थक शमशान घाट पहुंचे उनके अंतिम दर्शन करने के लिए। बहुत ऐसे सितारे, ऐसे दोस्त उनके रहे जो कि बेहद करीबी माने जाते रहे, वो भी उनके इस अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। ये दो तस्वीर आप देखिए, वो तमाम सेलिब्रिटीज जो कि अंतिम दर्शन करने के बाद फिर लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं। शहनाज गिल, जिनके साथ अक्सर वो नजर आती थी, उनकी जोड़ी को काफी ज्यादा पसंद किया जाता था और ऐसे में वो पूरी तरीके से सदमे में है, स्तब्ध है, क्योंकि यकीन उन्हें भी नहीं हो पा रहा कि सिद्धार्थ शुक्ला जो कि हर लिहाज से फिट थे, चाहे वो एक्सरसाइज के मामले में हो, मेडिटेशन के मामले में हो, खान पान को लेकर हो, हर लिहाज से वो पूरी तरीके से फिट थे। लेकिन अचानक रात में उनकी तबीयत बिगड़ती है, दिल का दौरा पड़ता है और फिर उनकी ये मौत की खबर। हालांकि खबरें ये भी सामने आ रही है क्योंकि खुद सिद्धार्थ शुक्ला की बहन ने इस बात को कहा है न्यूज़ 18 के रिपोर्टर से कि शहनाज गिल भी आखिरी वक्त तक उनके साथ मौजूद थी। यानी कि जब उनकी तबीयत खराब हुई तब शहनाज गिल मौजूद थी और करीब 5:30 बजे, सुबह का वक्त 5:30 बजे, जब सिद्धार्थ शुक्ला का शरीर जो है पूरी तरीके से ठंडा पड़ गया था, तुरंत उनकी मां को सूचना दी गई। उनकी मां वहां पर आई, ठंडा पानी या आइसक्रीम उन्हें दी गई। फिर उसके बाद फैमिली डॉक्टर से भी संपर्क किया गया। हालांकि करीब 8:30 बजे के आसपास फिर परिवार के सदस्यों ने डिसाइड किया कि कूपर अस्पताल लेकर चलते हैं। लेकिन जैसे ही सिद्धार्थ शुक्ला को अस्पताल लेकर पहुंचे, वहां के डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया और उसके बाद ये शोक की लहर, गमगीन माहौल, हर कोई ये एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं है कि सिद्धार्थ शुक्ला जैसा इंसान जिसकी उम्र महज 40 साल रही, वो अब हमारे बीच में नहीं रहे। फिल्म इंडस्ट्री का एक उभरता हुआ चेहरा, जिन्होंने अब अपनी सफलता की उड़ान भरी ही थी, आगे बहुत कुछ करना बाकी था, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स उनके लिए तैयार किए गए थे और अब सिद्धार्थ शुक्ला हमारे बीच में नहीं रहे। और इस वक्त मदिराक्षी मुंडले इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि एक्टर है। सबसे पहले मदिराक्षी, यही मैं आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि कुछ ही देर में उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा और आखिरी दर्शन के लिए तमाम लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। ये आखिरी क्षण, ये आखिरी पल आप किस तरीके से देख रही हैं? कैसे सिद्धार्थ शुक्ला को आप याद कर रही हैं? बहुत डिस्टर्बिंग है ये न्यूज़ और कल से वेरी डिस्टर्बिंग टू नो हमारे टेलीविजन इंडस्ट्री में। मदिराक्षी, आपका रुख करेंगे, आपकी आवाज में कोई दिक्कत आ रही है, उसे ठीक करेंगे, फिर लौटेंगे आपके पास। लेकिन तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं जब उनकी बहन, उनकी मां पहुंची और उसके बाद शहनाज गिल भी वहां पर पहुंची है। हालांकि अभी परिवार के सदस्य, उनके क्लोज फ्रेंड्स अभी शमशान घाट के अंदर मौजूद है। ब्रह्मकुमारी रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कुछ ही देर में उन्हें मुखाग्नि दे दी जाएगी और इतना लंबा वक्त, क्योंकि कल सुबह 9:30 बजे के आसपास ये खबर सामने आई थी कि सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हो गया है, अब वो हमारे बीच में नहीं रहे। हालांकि पूरा दिन कल इंतजार किया जाता रहा कि उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आएगी। मदिराक्षी का हम रुख कर लेते हैं, एक बार फिर से वो हमारे साथ मौजूद है। मदिराक्षी, कैसे आप सिद्धार्थ शुक्ला को याद कर रही हैं? क्या कुछ इस आखिरी पल में आप कहेंगी? कोई ऐसा किस्सा, कोई ऐसा मौका जो कि आप हम तक पहुंचाना चाहे, हमसे शेयर करना चाहें? ऐसी कोई बात ही नहीं है कि उनको मिस ना किया जाए। उन्होंने बहुत नाम कमाया है, प्यार कमाया है और सैकड़ों जो उनके फैंस हैं, सभी उनको आज भी अभी भी सिंक इन नहीं कर पा रहे हैं कि वो हमारे बीच में अब नहीं है। इट्स अ बिग लॉस टू द इंडस्ट्री, टेलीविजन इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री। काफी बड़ा लॉस है और वी आर अनेबल टू सिंक इन राइट नाउ। और मैं निशब्द हूँ कुछ भी कहने के लिए, क्योंकि ये समय जब हमें पता चलता है, जब जब मुझे पता चला, मुझे शायद 2 बार पूछना पड़ा कि आयु आई मीन सीरियस, कैसे ये खबर सुनकर, बिकॉज ही वाज वेरी यंग। 40 इज नॉट एन एज। ही बिल्कुल। वाज वेरी यंग एंड ही वाज फिट। वो अपने फिटनेस के लिए जाने जाते थे। सो
बिल्कुल, और यही रिएक्शन हम सभी का रहा था और अभी तक हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन मदिराक्षी, एक चीज आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि हर कोई जानना यही चाहता है कि इतना जिंदा दिली, इतने खुश मिजाज वाले, हमेशा मुस्कान उनके चेहरे पर रहती थी। क्या वाकई आपको लगता है कि इस इंडस्ट्री में प्रेशर, स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और अपने आप को हर किरदार के लिए तैयार करना है, तो इनडायरेक्टली या इंटरनली वो प्रेशर हावी होता है लोगों की बॉडी पर? Because he was very close to his mother. जी मदिराक्षी, आप सुन पा रही है मुझे? ठीक है, लेकिन तस्वीरें जरा लगातार आप देखते रहिएगा किस तरीके से अंतिम दर्शन करने के लिए तमाम वो दोस्त, तमाम वो फैंस उनके शुभचिंतक पहुंच रहे हैं, क्योंकि ये आखिरी पल है, आखिरी क्षण है जब हर कोई सिद्धार्थ शुक्ला को देख सकता है। उसके बाद उन्हें मुखाग्नि दे दी जाएगी, पंचतत्व में वो विलीन हो जाएंगे और अब केवल सभी के साथ उनकी यादें रह जाएगी, वो तमाम तस्वीरें रह जाएंगी जिनके जरिए हम उन्हें याद करेंगे। और बहुत से ऐसे आपने प्रोजेक्ट्स देखे जिसमें सिद्धार्थ शुक्ला ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। बतौर मॉडल उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की और उसके बाद कई सीरियल्स में उन्होंने काम किया, लेकिन घर घर में अगर पहचान किसी ने दिलाई तो वो सीरियल रहा जिसके जरिए वो अपनी सफलता की बुलंदियों को छूते हुए नजर आए, बालिका वधू। उसके बाद से ही सिद्धार्थ शुक्ला को हर कोई जानने लगा, पहचानने लगा और फिर बिग बॉस सीजन 13। रोहिताश्व गौड़ हमारे साथ मौजूद है, फेमस एक्टर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रोहिताश्व, क्या कहेंगे आप, क्योंकि हर कोई स्तब्ध है, निशब्द है, हर कोई यही जानना चाहता है कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे? कैसे सिद्धार्थ शुक्ला को हार्ट अटैक आ गया? कैसे सिद्धार्थ शुक्ला जिंदगी की ये जंग हार गए? इस आखिरी पलों में, इन आखिरी क्षण में क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, हमारी पूरी टीवी इंडस्ट्री स्तब्ध है। हम लोग यही सोच रहे हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह रही जो एक इतना स्वस्थ आदमी, जो कि अपनी हेल्थ की इतनी चिंता किया करता था, जो हेल्थ कॉन्शियस था, और उसके साथ अचानक ऐसा हो जाना, और जिसको शोहरत की भी कोई कमी नहीं थी, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स उनके लाइंड अप थे, बहुत सारी चीजों में वो आगे और आगे बढ़ रहे थे, बहुत सारे प्रोड्यूसर, इवन फिल्म के लोग उनके साथ जुड़ रहे थे, जैसा कि हमें पता चला। ऐसे में ऐसी क्या चीज हुई जिससे वो इस दुनिया से चले गए? इस बात को लेकर पूरी टीवी इंडस्ट्री स्तब्ध है। हम लोग बेसिकली अब अचानक ये सोचने लगे कि आखिर हमें हेल्थ के किस पक्ष की ओर ध्यान देना है, कौन सा ऐसा पक्ष है जिससे हम स्वस्थ रहें। जबकि हम लोग बेसिकली ज्यादातर टीवी फिल्म के एक्टर, हम लोग आजकल बहुत हेल्थ कॉन्शियस है, लेकिन उसके बावजूद भी जब ऐसे हादसे होते हैं तो ये आपको स्तब्ध कर जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और सिद्धार्थ शुक्ला वो शख्सियत थे जो कि हेल्दी लाइफ जिया करते थे, मेडिटेशन किया करते थे, उनका जो डेली रूटीन था वो पूरी तरीके से बैलेंस्ड था। लेकिन रोहिताश्व जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि टीवी इंडस्ट्री के चैलेंजेस क्या कुछ रहते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि मुंबई में अगर कोई इस फील्ड में है, इस फिल्मी जगत या टीवी इंडस्ट्री में है, तो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज उनके लिए हो जाता है वहां पर टिके रहना, उन बुलंदियों को छू पाना। क्या वाकई आपको लगता है कि स्ट्रगल, स्ट्रेस, प्रेशर बहुत ज्यादा अब हो चुका है? जी, ऐसा है कि स्ट्रगल के ना पैमाने बदलते रहते हैं। जैसे मैं जब आया था छोटे से शहर कालका से बंबई, तब मेरा मकसद सिर्फ काम पाना था, सिर्फ काम। वो स्ट्रगल सिर्फ काम की होती थी। उस समय डिजिटलाइजेशन का जमाना नहीं था, हम अब जगह जगह अपनी फोटो डिस्ट्रीब्यूट करते थे ऑफिसेज में जा जाकर। तब सिर्फ ये मकसद था कि काम। उसके बाद जब काम मिलना हुआ तो स्ट्रगल का पैमाना दूसरे स्तर पे चला गया, लेकिन स्ट्रगल खत्म नहीं हुई। और फिर तीसरे लेवल पर, चौथे लेवल पर स्ट्रगल खत्म नहीं होती, और जो स्ट्रगल खत्म नहीं होती वैसे वैसे आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ता चला जाता है। उस कंपटीशन में रहने के लिए, उन लोगों के बीच में रहने के लिए जो आपके आगे पीछे दाएं बाएं हर जगह खड़े हैं और आपकी परफॉर्मेंस को बाकायदा तीसरी नजर से निहार रहे हैं, तो उस कंपटीशन में रहने के लिए आपको एक स्टेबल माइंड का होना बहुत जरूरी है, जो कि स्ट्रेस फ्री हो। और ऐसा नहीं हो पाता। ये हालांकि आदमी पर भी निर्भर करता है। कुछ एक्टर्स ऐसे हैं जो चीजों को बहुत सीरियसली नहीं लेते, उनकी जिंदगी की फिलॉसफी अलग होती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे मेरे ख्याल से इन्होंने
सिद्धार्थ ने शायद जब बिग बॉस जीता और बहुत सारी अपॉर्चुनिटी सामने आई, तो हो सकता है उनका स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ गया हो कि अब क्या, अब मुझे ये करना है, अब मुझे वो करना है, अब मैं ये करूंगा वो करूंगा। तो इससे स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ जाता है कि आपको जाने अनजाने में आप खुद मानसिक तौर पर बेकाबू हो जाते हैं। तो ये बहुत सारे एक्टर्स के साथ होता है, बहुत सारे एक्टर्स के साथ हुआ है। तो ये है हमारी विडंबना है, ये हमारी टीवी इंडस्ट्री की क्या, फिल्म इंडस्ट्री की भी ये विडंबना है जी कि स्ट्रगल के पैमाने बदलते चले जाते हैं जैसे जैसे आप सीढ़ियां चढ़ते जाते हैं। बिल्कुल, यानी कि ये आप मानते हैं कि कंपटीशन लेवल पहले के वक्त का और अब के वक्त का बहुत बदल चुका है, क्योंकि अब के दौर में आप देखिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐड ऑन हो चुका है, जिसके जरिए पॉपुलैरिटी खास तौर पर बढ़ती हुई नजर आती है। और एक बड़ा चैलेंज भी हो जाता है, क्योंकि आप देखिए अब काउंटिंग होती है फॉलोअर्स को लेकर कि आपके इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर या फिर ट्विटर पर कितने फॉलोअर्स है। तो एक ये भी मेंटल प्रेशर बनाई देता है, बनता है एक्टर और एक्ट्रेस पर। बिल्कुल बनता है, बिल्कुल बनता है। मैं आपको एक बात बताऊं, मेरी छोटी छोटी सी बेटियां हैं, अभी वो 18 साल की है और 11 साल की, लेकिन वो मुझे बाकायदा मतलब प्रेशराइज करती हैं, पापा आपके फॉलोवर्स कम हो रहे हैं, आपको पता है आपके पहले इतने थे अब इतने हो गए। मैं कहता हूँ अच्छा क्या हुआ बेटा, क्या, अच्छा चलो अभी ये करते हैं, अभी वो करते हैं। मैं सच में कह रहा हूं, मुझे ये चीज अच्छी नहीं लगती, लेकिन ये स्ट्रेस लेवल पता नहीं किस तरह का है। हम डिजिटलाइजेशन हमारे लिए अच्छी चीज है या बुरी चीज है, ये भी एक डिबेट का विषय हो गया। हम फॉलोवर्स अपने वर्चुअल फ्रेंड्स की तरफ ध्यान दे रहे हैं अपने रियल फ्रेंड्स को छोड़कर। तो ये एक अच्छी बात है बुरी बात है ये मुझे नहीं पता, लेकिन वाकई ये चीज स्ट्रेस लेवल तो बढ़ाती है। जैसे मैंने अपना उदाहरण आपको दिया मेरे घर में कि पापा आपके अभी फॉलोवर्स कम हो रहे हैं, आसिफ भाई के आपसे ज्यादा है, मतलब मेरा और आसिफ भाई का कंपटीशन करा दिया, जबकि निजी तौर पर हमारा कोई कंपटीशन नहीं। तो ये चीजें पता नहीं क्या, बट एक स्ट्रेस तो बढ़ता ही है इससे। मदिराक्षी, आप भी ये मानती है कि कंपटीशन लेवल, स्ट्रगल लेवल बदल चुका है? क्योंकि पहले आपको अगर जज किया जाता था तो वो एक पैमाने पर किया जाता था। आप कोई सीरियल या कोई किरदार अगर कर रहे हैं तो स्क्रीन पर देख लिया जाता था और वो अच्छा है या नहीं अच्छा है इस बात को लेकर राय सामने आती थी। लेकिन अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इतना ज्यादा स्ट्रगल हो चुका है, इतनी ज्यादा होड़ मच चुकी है, क्योंकि अब हर कोई यही जानना चाहते हैं कि इसके फॉलोअर्स कितने हैं, इसके वीडियोस पर लाइक कितने आ रहे हैं, कितने रीट्वीट किए गए हैं। तो ये एक अलग तरीके का प्रेशर होता है जो कि इस तरीके से सामने आता है। जी मदिराक्षी। ओके, मुझे ठीक से आवाज नहीं आ पा रही है आपकी, बहुत रुक रुक कर आ रही है। जी मदिराक्षी, मेरा सवाल आपसे ये है, क्या आप भी ये मानकर चल रही है कि आपका स्ट्रगल लेवल, कंपटीशन लेवल पहले के मुकाबले बदल चुका है? क्योंकि पहले एक ही पैमाना होता था आपको जज करने के लिए ऑन स्क्रीन, लेकिन अब सोशल मीडिया पर आपको जज किया जाता है आपके फॉलोअर्स को देकर, आपके रीट्वीट्स को देखकर, आपके लाइव को लेकर, आपके सब्सक्राइब को लेकर। तो ये अलग तरीके का प्रेशर अब बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं ये कहना चाहूंगी कि जिस रोज अगर हम देखें किसी भी इंडस्ट्री में अपग्रेड्स आते हैं, चेंजेस आ ही रहे हैं, कंपटीशन है ही। और इस बार कंपटीशन सोशल नेटवर्किंग साइट से हो गया है, लाइक इंस्टाग्राम बोलो, ट्विटर बोलो। मैं पर्सनली ज्यादा इंस्टाग्राम पर हूँ नहीं, जैसे ही मुझे मौका मिलता है मैं पिक्चर डालती हूँ। मैं वो स्ट्रेस लेती नहीं हूँ, आप देख सकते हैं मेरे फॉलोअर्स, मैं इतना स्ट्रेस लेती नहीं हूँ। बट आई हैव सीन पीपल जो मेरे सर्कल में ही मेरे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने अपनी लाइफ को ही इंस्टाग्राम लाइफ बना लिया है। और उनके ऊपर मैं देखती हूँ कि हाउ दे आर सो मच इनटू इट कि हमें मिलियंस करने हैं, फिर उसके बाद आगे और बढ़ना है, बिकॉज उनका कंपटीशन वो उस लेवल पर देखते हैं। बट मेरा मानना ये है आज भी कि मेरा जो काम है वो बोलेगा। आज मैं दिखाऊंगी, उससे ज्यादा मेरा काम बोलेगा जो हमारी जनताओं को पसंद है, जो हमारी जनता हमें जिस रूप में देखना पसंद करती है या जिस तरह के किरदार हम उठाते हैं और काम करते हैं। अननेसेसरी स्ट्रेस मुझे लगता नहीं है कि हमें देना चाहिए कि हमें सिर्फ एक ही, अगर कोई खाना खा रहा है तो उसके पिक्चर्स भी डाल दिए, या यू गोइंग समवेयर उसके पिक्चर्स डाल दिए। ये एक तरह का स्ट्रेस है जिनको
अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए या कंपटीशन में जो लोग अपने आप को रखना चाहते हैं, मैं ये नहीं कहती हूँ कि कंपटीशन में नहीं रहना चाहिए, लेकिन मेरा मानना ये है कि हमें अपने आप से कॉम्पीट करना चाहिए कि आज हम क्या हैं, हम इससे बेटर कल क्या होना चाहिए हमें। ऑफ कोर्स हमें ट्रेंड के हिसाब से मूव करना चाहिए, लेकिन स्ट्रेस लेकर नहीं, अपनी मर्जी से और अपनी खुशी को देखते हुए या अपने कंफर्ट जोन को देखते हुए। बिल्कुल, और यही चीज फॉलो भी करते हुए नजर आते थे सिद्धार्थ शुक्ला, क्योंकि लगातार जब भी उनके स्टेटमेंट सामने आते हैं या कोई भी कोट्स अगर उनकी तरफ से दिया जाता तो इसी पर जोर रहता था कि देखिए आप बेबाक रहिए, किसी तरीके का कोई स्ट्रेस नहीं रखिए। मदिराक्षी, जानकारी ये भी मिल रही है कि शहनाज गिल, जो कि सिद्धार्थ शुक्ला की बेहद करीबी दोस्त रही हैं, उनकी जोड़ी को भी हर किसी ने पसंद किया है, आखिरी पल में वो उनके साथ मौजूद थी। आपको भी क्या इस बारे में कोई जानकारी है, कोई खबर ऐसी मिली आपको? जी, मैं उस बारे में मुझे जानकारी नहीं है, ना मैं कुछ टिप्पणी करना चाहूंगी, बट मैं ये जरूर से कहना चाहूंगी कि मैं शहनाज के लिए मैं काफी उसके लिए फील कर रही हूँ, और आई डोंट नो वो जिस सिचुएशन में है उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। मेरा दिल बैठा जा रहा है उसके लिए और उनकी मम्मी के लिए, ऑफ कोर्स उनकी सिस्टर्स के लिए। इट्स अ बिग लॉस टू द फैमिली। सिद्धार्थ बहुत ही उभरता हुआ सितारा हमेशा से रहे हैं। उन्होंने दिया और बाकी हमसे जिससे काम शुरू किया है तब से वो सभी के फेवरेट रहे हैं, मीडिया के भी फेवरेट रहे हैं। उन्होंने हर घर में अपनी पहचान बनाई है और पहचान के साथ साथ उन्होंने प्यार कमाया है, जो आज हम सब देख सकते हैं। इसलिए आज हम शायद बिलीव नहीं कर पा रहे हैं। उनकी हेल्थ फिटनेस को लेकर हो बात या फिर उनके बिहेवियर को या उनके नेचर को लेकर, वो हमेशा से खुद ही रहे हैं। लाइक उन्होंने कभी किसी को फॉलो नहीं किया है। वो ही वॉज ऑलवेज अबाउट हिमसेल्फ। चाहे वो बिग बॉस में अगर उनको गुस्सा आता था या वो उनको प्यार आता था, तो ही वॉज ऑलवेज अबाउट हिमसेल्फ। वो कैमरे के लिए काम नहीं करते थे, वो अपने लिए जीते थे। तो आई हैव ऑलवेज लव दिस क्वालिटी। और मेरा दिल काफी भारी है उनकी फैमिली को लेकर, और मैं आशा करती हूँ कि हर कोई यही दुआ कर रहा है कि सिद्धार्थ शुक्ला के परिवार वालों को भगवान हिम्मत दे। जिस तरीके से ये दुखों का पहाड़ उनकी मां पर, उनकी बहनों पर टूटा है, हर कोई उनके साथ खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। मदिराक्षी, आपका रुख करूंगी, लेकिन मेरे सहयोगी पारस इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। पारस, आप क्या कुछ बता पाएंगे? अंतिम संस्कार हो चुका है या अभी भी समय बाकी है? प्रक्रिया जो है वो लगातार चल रही है। अंदर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया जो है वो चल रही है। विधि विधान जो है वो चल रहे हैं। उनकी माँ और खुद सिद्धार्थ शुक्ला जो है वो बहुत ही भगवान में बहुत मानने वाले लोगों में से थे, तो पूरी तरीके से चाहते हैं कि पूरे विधि विधानों से सारी प्रक्रिया को निपटाया जाए, पूरी प्रक्रिया को की जाए। इसी की वजह से थोड़ा समय लग रहा है। इस बीच जो है उनके दोस्त हैं, उनके साथ जिन्होंने काम किया है, जो रियलिटी शोज में उनके साथ काम कर चुके हैं, उनके फैंस हैं, वो लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं। मुंबई में बारिश हो रही है, बारिश में भी लोग उनके आखिरी दर्शन के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। लगातार भीड़ जो है यहाँ बढ़ती जा रही है। मुंबई पुलिस भी पूरी कोशिश कर रही है कि भीड़ ना लगने दी जाए और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराया जाए, बट लोग जो हैं यहाँ पहुँच रहे हैं उनके आखिरी दर्शन के लिए, सिद्धार्थ शुक्ला के आखिरी दर्शन के लिए। लगातार यहाँ भीड़ उमड़ रही है। उनके दोस्त हो, टीवी इंडस्ट्री से लोग हो, बॉलीवुड इंडस्ट्री से लोग हो, हम विद्युत जामवाल की बात करें, पारस छाबड़ा की बात करें, गुरमीत चौधरी की बात करें, ये सब बड़े सितारे हैं इंडस्ट्री के जो यहाँ पहुंचे थे उनके आखिरी दर्शन के लिए। अभी जो प्रक्रिया है वो चल रही है। कुछ ही समय में आधिकारिक तौर पर बताया जाएगा कि उनका अंतिम संस्कार कर लिया गया है। और लोग जो हैं अभी भी ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि सिद्धार्थ शुक्ला अब इस दुनिया में नहीं रहे। जब कल सुबह इस बारे में जानकारी मिली तो लोग शॉक रह गए। लोग मान नहीं पा रहे थे उस बात को कि सिद्धार्थ शुक्ला जैसा व्यक्ति जो मिलनसार है, अपने खान पान का ध्यान रखता है, फिट है एकदम, लोगों के साथ सही रहता है, कोई बीमारी नहीं थी उनको, कोई और दिक्कतें नहीं थी, तो किस तरीके से उनको दिल का दौरा पड़ सकता है? बिल्कुल, हर कोई यही जानना चाहता है। हर किसी के जहन में यही सवाल है कि आखिर चंद घंटों में उनकी तबीयत कैसे और क्यों बिगड़ने लगी। रोहिताश जी, आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि फिट बॉडी उनकी थी, फिजिकल एक्टिव थे, फिजिकली पूरी तरीके से फिट थे, लेकिन मेंटली हेल्थ को लेकर कुछ कहा नहीं जा सकता। तो आप मानते हैं कि मेंटली फिट होना ज्यादा जरूरी है एज कंपेयर टू फिजिकली फिट? यस, बिल्कुल मानता हूं मैं। और एक एक्टर की लाइफ में मेरे ख्याल से अगर हम अपनी ओल्ड ट्रेडिशंस को फॉलो करेंगे, जो कि हमारे बहुत सारे पुराने एक्टर्स किया करते थे आज के एक्टर्स की बनिस्बत, वो है योग। अगर हम मेडिटेशन, प्राणायाम,
अनुलोम विलोम, ये सब अपनी प्रक्रिया में शामिल करेंगे, अपनी जो भी हमारी जिम के साथ साथ, तो हम बहुत फिट रहेंगे। ये हमारी पुरानी पद्धति है जिसे हमें फॉलो करना चाहिए। आज के हमारे एक्टर्स बहुत ज्यादा जिम करने की वजह से और बहुत सारी चीजें ऐसी खाने की वजह से, जो कि प्रोटीन जो है वो आर्टिफिशियल चीजें हैं जो नेचुरल नहीं है, वो लेने की वजह से भी काफी हद तक उनको हार्ट में स्ट्रोक हुए हैं, जिनके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं। वो हमारी पुरानी पद्धतियों को भूल रहे हैं। वो कंपटीशन की वजह से जिम में इस तरह के प्रोटीन्स ले रहे हैं, इस तरह के शॉट्स बाकायदा लेते हैं, जिससे जो है उनकी हेल्थ पर असर पड़ता है। तो इसमें योग ध्यान की बहुत जरूरत है। ये एक एक्टर की परिपाटी में शामिल होना चाहिए। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में हमें बाकायदा योगा की ट्रेनिंग दी जाती थी और उसको हमारी लाइफलाइन का हिस्सा बनाया गया, जो हम आज तक करते हैं। हमारे बहुत सारे पुराने एक्टर्स भी करते हैं, जो कि नए एक्टर्स को जिम के साथ साथ ये भी फॉलो करना चाहिए, जो बहुत बहुत जरूरी है। मधिराक्षी, आप भी मानती हैं कि आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स लेने से बॉडी इफेक्ट होती है, क्योंकि ये सब चीजें अननेचुरल होती हैं। आप देखिए बहुत से ऐसे युवा चेहरे हैं जो कि अब हमसे दूर होते हुए नजर आ रहे हैं, और इसी वजह से हर किसी का जो स्ट्रेस है, हर किसी का जो पॉइंट है, वो इसी बात को लेकर है कि ऐसी आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स को बंद किया जाना चाहिए। लोग नेचुरली फिट रहे, वो ज्यादा सुरक्षित रहेगा। जी, मैं हमेशा से बिलीव करती हूँ। मैं घर में अपने ज्यादा रही हूँ, तो मेरी मम्मी हमेशा से मुझे दाल चावल सब्जी रोटी पूरा खाना खिलाती हैं। और कई बार मैंने अपने पिछले इंटरव्यूज में भी कहा है कि आई एम नॉट अ गर्ल हु कैन डाइट। मैं डाइट नहीं कर सकती, मुझे घी चाहिए ही चाहिए। और क्योंकि जिस माहौल में मैं बड़ी हुई हूँ, वहां पर कभी ये जिम जाना और ये सब नहीं रहा है। ये खुद मैंने अभी स्टार्ट किया है, बिकॉज बॉडी को मूवमेंट चाहिए और जिससे आप फिट रहें। बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फिट रहना और आर्टिफिशियल खाना खाना और जिम नहीं जाना या जिम जाना। ये आपकी पर्सनल चॉइस होती है। और अगर आप घर के बाहर वॉक नहीं कर सकते जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग करते थे, तो इसलिए आप, क्योंकि मुंबई जैसी जगह में वॉक करना आसपास के एरिया में एक सेलिब्रिटी के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है जी। उनके फैंस आ जाते हैं और आप वॉक करने की बजाय आप उनको इग्नोर भी नहीं कर सकते हो, अब आउट ऑफ लव, आउट ऑफ ग्रैटिट्यूड। तो इसलिए मेनली वो जिम ज्वाइन कर लेते हैं, सो दैट एक एक्सक्लूसिविटी बनी रहती है। आप एक अलग अपने जोन में रहते हैं, अपने लिए थोड़ा टाइम निकाल लेते हैं फिट रहने के लिए। सबका अपना अपना नजरिया है। और मैं ये कहना चाहूंगी कि आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स तो आई एम श्योर कि हम सभी डाइटिशियन, बिल्कुल, यानी कि आपको लंबे दौर तक रहना है तो आपको इन सब चीजों को अवॉइड करना होगा। आपको नेचुरली फिट रहना होगा, मेंटली फिट रहना होगा। पारस का मैं रुख करना चाहूंगी। पारस, क्या कुछ जानकारी आपको मिल पा रही है, क्योंकि फैंस का जमावड़ा भी लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा होगा, उनके परिवार के सदस्य अंदर मौजूद है। क्या जानकारी मिल पाई है कि सिद्धार्थ शुक्ला के पार्थिव शरीर को मुखाग्नि कौन देगा? आज इस बारे में अभी तक आधिकारिक पुष्टि जो है वो नहीं की गई है। परिवार की तरफ से कुछ भी नहीं बताया गया है, क्योंकि परिवार इस पूरी प्रक्रिया को प्राइवेट रखना चाहता है, क्योंकि अब जो है इमोशंस बहुत ज़्यादा बाहर आ रहे हैं। अब इमोशंस जो हैं वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनकी माँ हो या उनकी करीबी दोस्त हो शहनाज गिल, उनका दुख जो है उनके चेहरे पे दिख रहा है लगातार। क्योंकि 40 साल की उम्र में सिद्धार्थ शुक्ला जो है वो इस दुनिया में नहीं रहे, उसके गम से अभी भी जो है परिवारजन हो या उनके फैंस हो वो उभर नहीं पा रहे हैं। लगातार लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। मुंबई में लगातार तेज बारिश शुरू हुई है, मगर फैंस का जो जमावड़ा है वो यहाँ पे होते जा रहा है। लोग जो हैं वो लगातार यहाँ पे पहुँच रहे हैं और सिद्धार्थ शुक्ला का आखिरी दर्शन करना चाहते हैं। वो अपने प्रिय एक्टर को एक बार आखिरी बार देखना चाहते हैं, कोशिश कर रहे हैं। मुंबई पुलिस भी इधर मौजूद है, यहाँ पे उनको हटाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर फैंस जो हैं वो यहाँ से हटना नहीं चाहते। तेज बारिश है, भीग रहे हैं, मगर लोग जो हैं सिद्धार्थ शुक्ला की आखिरी बार एक बार उनको देखना चाहते हैं। क्योंकि जिस तरीके से सिद्धार्थ शुक्ला का फैन बेस था, जिस तरीके से उन्होंने लोगों का दिल जीता था, वो काबिले तारीफ था। पिछले कुछ समय से वो लोगों के दिलों पे राज कर रहे थे। जब से बिग बॉस से वो बाहर निकले थे, उसके बाद उनकी फैन फॉलोइंग डबल हुई थी और लोग उनको देखना चाहते थे। आने वाले समय में भी सिद्धार्थ शुक्ला के पास बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स है जिन पे वो जिसके सहारे वो करियर के शिखर पे पहुंच सकते थे, मगर जिस तरीके का हादसा कल हो सामने आया है, उनको लेकर प्लानिंग बहुत ज्यादा थी। लेकिन बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट जिनको लेकर ये जानकारी सामने आ रही थी कि प्रोड्यूसर्स चाहते थे कि वो उनके लिए काम करे, लेकिन
देखिए, नियति को कुछ और ही मंजूर था, सिद्धार्थ शुक्ला जो कि अब हमारे बीच में नहीं रहे। लेकिन रोहिताश्व जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, क्योंकि मुंबई एक ऐसा शहर जो कि चकाचौंध से भरा हुआ है, इस पर्दे के पीछे कितना स्ट्रगल है वो आप लोग ही बता पाएंगे। लेकिन जब भी कोई युवा, कोई इंसान इस इंडस्ट्री में एंटर करता है तो हर किसी का ख्वाब होता है कि वो उस बुलंदी तक पहुंचे, उस सेलिब्रिटी के साथ काम करे जिनका नाम बहुत ज्यादा है। ऐसे में ये सपना, ये ख्वाब क्या पूरा करते करते हम अपने आप को भूल जाते हैं? जी बिल्कुल, ऐसा अमूमन उन एक्टर्स के साथ होता है जो बहुत ज्यादा ओवर एम्बिशियस है। जो एक बैलेंस्ड माइंड के साथ आते हैं उनके साथ अमूमन ऐसा नहीं होता, लेकिन ओवर एम्बिशियस लोगों के साथ वाकई ऐसा होता है। वो सब कुछ भूल जाते हैं और एक एज के बाद अचानक उनको ऐसा महसूस होता है कि अरे मेरी तो वो उम्र चली गई, मैं तो यहाँ पर 25 साल में आया था, आज मैं 40 साल का हो गया, मैं कहाँ हूँ। और उसके बाद फिर जो उसकी टेंशन और स्ट्रेस लेवल बढ़ना शुरू होता है, उसके बाद जो उसकी लाइफ में चेंज होने शुरू होते हैं। कई तो लंबे लंबे साल तक शादियां नहीं होती तो परिवार नहीं बसता, माँ बाप बेचारे बोल बोल के थक जाते हैं, बेटा अब तो शादी कर ले, अब तो शादी कर ले। नहीं पापा, जब तक मैं अपना एम अचीव नहीं कर लूंगा तब तक नहीं होगा। और वो एम अचीव करते करते न जाने क्या हो जाता है, कितना समय गुजर जाता है, उन्हें खुद पता नहीं चलता। तो ये एक तरह के ओवर एम्बिशियस लोगों के साथ अक्सर ऐसा होता है, ज्यादातर लोग ऐसे पाए गए। और फिर बाद में वो कई बार अपना मुकाम हासिल कर लेते हैं और कई बार नहीं करते, तो फिर गुमनामी के गहन अंधकार में चले जाते हैं। फिर एक फ्रस्ट्रेशन उनको घेर लेती है, फिर वो अपने शहर भी नहीं जा पाते क्योंकि उन्हें लगता है कि वो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। और फिर सारी जिंदगी जो है इसी उसमें बीत जाती है कि यार मैं क्या करने आया था और मैं तो कुछ भी नहीं कर पाया, आज मैं कहाँ खड़ा हूँ, क्यों खड़ा हूँ। तो फिर वही प्रश्न फिर से वो घेर लेते हैं आगे। तो ओवर एम्बिशियस लोगों के साथ वाकई ऐसा होता है। मदिराक्षी, मैं आपके एक्सपीरियंस के बारे में जानना चाहूंगी कि कैसे आप इस इंडस्ट्री में आई और अभी तक जितना भी काम आपने किया है, क्या वाकई आपको लगता है कि आपने टेंशन फ्री काम किया है, या फिर आपके जो टारगेट्स हैं, आपके जो सपने हैं कुछ और है कि हाँ मुझे यहाँ तक पहुँचना है? मैं कहना चाहूंगी कि हमेशा से मुझे मम्मी ने सिखाया है कि जो भी आप काम करो, जितना भी आप काम करो, सेटिस्फाइड रहो। मैं जिस तरह से मैं सर की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि बैलेंस्ड होना काफी इम्पोर्टेंट है इंडस्ट्री में रहते हुए, कि आप जब सक्सेस पर रहो तो भी आपका नेचर, एटीट्यूड सेम होना चाहिए। और अगर आप काम नहीं कर रहे होते हो कुछ दौरान, क्योंकि हर एक्टर की लाइफ में ये आता ही है कि लगातार काम नहीं मिलता है, आपको बीच में आपका गैप होता ही है, आपके ब्रेक्स आते ही हैं। उस ब्रेक में आपको वैसे ही अपने दिमाग को संतुलित रखना जरूरी है। सो दैट इज कॉल्ड बैलेंस माइंड सेट। तो मुझे लगता है कि मेरा इंडस्ट्री में आना डेस्टाइन था और आज जिस पोजीशन पर आज जो मैंने हासिल किया है, जो जितने जनताओं का प्यार मैंने हासिल किया है, मैं बहुत खुश हूँ उससे। ना ओवर एम्बिशियस हूँ, बट हाँ सपने हैं मेरे भी, और मैं चाहूंगी कि मैं अलग अलग किरदार करती रहूं। और मेरी जो जनता है, जो जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया है, वो मुझे अलग अलग किरदारों में देखना चाहती है। मैं उस हिसाब से अपने किरदारों को चूज करूं और उस हिसाब से काम करूं, बट नॉट ओवर एम्बिशियस एंड बट अ बैलेंस्ड माइंडसेट के साथ। रोहिताश्व जी, एक चीज आप जरा बताइए, क्योंकि जब भी आप स्क्रीन पर आते हैं या कोई भी एक्टर, कोई भी एक्ट्रेस स्क्रीन पर आता है, उसका परफॉर्मेंस कैसा है, कैसा नहीं है, वो जानना चाहता है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि क्रिटिसाइज करते हैं, वो नेगेटिव चीजें सामने रखते हैं। तो आपको लगता है कि एक एनवायरनमेंट भी ऐसा बन चुका है कि आपको जज किया जाता है इस बात को लेकर कि देखिए आपकी टीआरपी तो नहीं आई, आपके सीरियल की टीआरपी आई है? जी हाँ, बिल्कुल जजमेंट किया जाता है ना, क्यों नहीं किया जाता। इसमें एक चीज सामने आती है कि आपको ये ध्यान रखना है कि मैं अपनी राह चलता जाऊंगा, दूसरे मेरे बारे में चाहे जो भी सोचे। क्या होता है जब आप इस तरह की नेगेटिविटी को अपने अंदर आत्मसात करने की कोशिश करते हैं, तब आप मानसिक रूप से हिल जाते हैं। तब आपको ये भी शक होने लगता है कि यार मैं एक्टर भी हूं या नहीं हूं, या मैं फालतू में उठ के आ गया अपने शहर, छोटे से शहर से यहाँ पर कुछ बनने के लिए। तो बेसिकली इस तरह के लोग आपके अंदर के अभिनेता को या आपके अंदर के आर्टिस्ट को हिलाने की कोशिश करते हैं बहुत ज्यादा। ये एक तरह की बहुत गहन राजनीति भी होती है जिसे एक एक्टर को अपनी तीसरी आंख से देखना चाहिए, लेकिन वो वही एक्टर कर सकता है जो बैलेंस माइंड का है। इसलिए
मेरी यही राय है मेरे सभी दोस्तों से कि आप बहुत रिलैक्स्ड रहे। ये जरूरी नहीं है कि हमको बच्चन साहब बनना है, कोई जरूरी नहीं है। अगर हम इसी होड़ में शामिल होकर आगे बढ़ने लगे, कंपटीशन की वजह से इतना स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएगा कि हो सकता है कल हमारा आत्महत्या करने का मन हो। बहुत सारे लोगों के अंदर सुसाइडल टेंडेंसी इसी वजह से विकसित होती है। तो वाकई ऐसा होता है। अरे यार टीआरपी नहीं आई तुम्हारे से, अरे तुम मेन रोल कर रहे हो यार, तुम कैसे आदमी हो, तुम यार कुछ करो बॉस, ऐसे नहीं होगा। तो ऐसे ऐसे करके आपके मोराल को डाउन करना, ये सब बाप रे बाप रे, ये बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है। लेकिन इसमें एक अभिनेता को बहुत बैलेंस्ड माइंड से चलना है, ये सोचे हुए कि मेरी जिंदगी है, मैं जी रहा हूं, मैं कैसे जीऊंगा ये मैं तय करूंगा, तुम तय नहीं करोगे। ये बिल्कुल आपको अपने अंदर स्ट्रिक्टली इस चीज को फॉलो करना है जो हम लोग करते हैं। बिल्कुल, ये एटीट्यूड होना चाहिए, ये बात हर किसी को याद रखनी चाहिए। मदिराक्षी, क्या कभी आपने महसूस किया कि आपके काम से ज्यादा आपको इस बात को लेकर जज किया जाता है कि देखिए आपके शो की टीआरपी नहीं आई, आपके लोगों को ज्यादा लोगों ने नहीं सराहा, बशर्ते आपका काम बहुत अच्छा रहा, आपने किरदार अपनी ईमानदारी के साथ निभाया, क्या आपने कभी महसूस किया अभी तक? जी मेरा काम है सिर्फ काम करना, और मैं कोशिश करती हूँ कि अपने काम को पूरी ईमानदारी से करूँ। और टीआरपी में जाने का मेरा काम है नहीं, तो मैं उसमें टिप्पणी नहीं दे पाऊंगी। वो हमारे मेकर्स का काम है। मैं अपना काम अच्छे से करती हूँ और अपना काम करके मैं निकल जाती हूँ वहाँ से, तो मैं इसलिए इसमें ज्यादा टिप्पणी नहीं दे पाऊंगी। बट मैं ये जरूर कहना चाहूंगी हमारी जो लोग हैं इंडस्ट्री में, सभी से जो काम करने की चाह रखते हैं, जो मुंबई आए हैं काम करने के लिए, अपना काम ईमानदारी से कीजिए। थोड़ा लक भी मायने रखता है यहाँ पर, और मेहनत से पीछे मत हटिए। जैसे सर ने कहा, अपना जो माइंड है उसको बैलेंस रखिए, मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, और यू नो आई थिंक लाइफ आपके सामने है, और जो आप चूज करेंगे वही आपकी लाइफ बनेगी। जो लोग चूज करेंगे वो आपकी लाइफ नहीं बनेगी। सो देन यू हैव टू डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू and how you want this. रोहिताश्व जी, आपको लगता है कि अब वक्त आ चुका है कि अब टीवी इंडस्ट्री या फिल्म इंडस्ट्री को कदम उठाने होंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे युवा चेहरे हैं, बहुत से ऐसे युवा हैं जो कि हमारे सामने से ओझल हो चुके हैं, और बहुत सी ऐसी खबरें ही सामने आई कि उनके जाने की सबसे बड़ी वजह यही थी कि वो मेंटली डिस्टर्ब थे। तो अब क्या फेटर्निटी की तरफ से कोई कदम उठाया जाना चाहिए? किसी तरह की कोई गाइडलाइंस, कोई पॉलिसी आप मानते हैं ऐसा होना चाहिए क्या? देखिए, फिल्म इंडस्ट्री में मुझे नहीं लगता कि किसी पॉलिसी को फॉलो करने की जरूरत है। ये एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल, एक पर्टिकुलर अभिनेता के ऊपर डिपेंड करता है कि जो फिल्म इंडस्ट्री में आया है कि उसे किस तरह से जीना है। फिल्म इंडस्ट्री कोई ऐसा कोई सरकारी महकमा नहीं है जो कि रूल्स एंड रेगुलेशंस तय करेगा कि एक एक्टर को यहाँ आना है तो ये करना है और ये करना और ये करना है। नहीं, मैं अपनी चॉइस से यहाँ आया हूं, तो मैं अपनी चॉइस से कैसे जीऊंगा, कैसे आगे बढ़ूंगा, ये मेरी चॉइस होनी चाहिए। तो इसमें फिल्म इंडस्ट्री कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस पास नहीं करेगी। मुझे नहीं लगता इसमें फिल्म इंडस्ट्री को कुछ करना चाहिए। ये आपका पूरी तरह से निजी चॉइस है, क्योंकि मुंबई आना, अभिनेता बनना भी छोटे शहर से आपने तय किया था, फिल्म इंडस्ट्री के किसी आदमी ने तय नहीं किया था। इसीलिए ये जरूरी है कि हम खुद अपने मापदंड, अपने नियम, अपनी जीवन पद्धति तय करें कि अगर मैं यहाँ आया हूं तो मुझे कैसे रहना है, कैसे जीना है, और किन परिस्थितियों में किस तरह से आगे बढ़ना है। मेरी स्ट्रगल का पैमाना क्या होगा? क्या मुझे सी ग्रेड फिल्मों में काम करना है? अब ये फिल्म वाले तो नहीं बताएंगे ना फिल्म फ्रेटर्निटी की तुम्हें ए ग्रेड करना है या सी ग्रेड। बहुत सारे आते हैं सी ग्रेड में चले जाते हैं, वहां अपना जीवन व्यतीत कर। तो ये इसका कोई मापदंड कोई फिक्स नहीं कर सकता। ये एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि वो अपने जीवन को कैसे सेल्फ डिसिप्लिन रखता है और आगे बढ़ता है। बस। रोहिताश्व जी, सिद्धार्थ शुक्ला की मौत के बाद हर कोई आंकलन कर रहा है कि उनकी मौत कैसे हुई है, उनकी तबीयत कैसे बिगड़ी। आपको क्या लगता है, क्या हो सकता है? क्योंकि मेंटली वो फिट थे, किसी तरीके की कोई मेडिकल हिस्ट्री उनकी नहीं थी। देखिए, मैं इस बारे में कुछ वाकई मैं समझ नहीं पा रहा हूं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद हो सकता है वो किसी तरह के बहुत अदृश्य स्ट्रेस से गुजर रहे थे। कोई स्ट्रेस होगा उनको, मुझे ऐसा लगता है। जबकि उनको काम भी बहुत मिल रहा था, बहुत सारा काम था आगे। मुझे तो पता चला है कि वो फिल्मों में भी उनके लिए कुछ लॉन्चिंग ऑफर थे।
लेकिन हो सकता है कोई हिडन स्ट्रेस रहा हो, आज ये तो एक इंडिविजुअल को ही पता हो सकता है। क्योंकि एक ऐसे फिट आदमी के साथ ऐसा होना, मैंने आपको पहले भी कहा ना कि हम स्तब्ध हैं, बेसिकली हम स्तब्ध हैं, हम समझ नहीं पा रहे कि हो कैसे गया, ये क्या था, आखिर ऐसा उस व्यक्ति ने क्या किया। आज जो भी वीडियोस आप लोग दिखा रहे हैं वो उनके जिम की वीडियोस दिखा रहे हैं, जहां वो बाकायदा एक्सरसाइज कर रहे हैं बाकायदा, और तो हो सकता है कुछ स्ट्रेस लेवल उनका रहा हो, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल, यही चीज सबको खल रही है। कोई भी एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं है कि अचानक इस तरीके से सिद्धार्थ शुक्ला की मौत कैसे हो सकती है। आपके पास लौटूंगी सर। पारस इस वक्त मेरे सहयोगी मौजूद है। पारस, आपके पास क्या कुछ अपडेट? अंतिम संस्कार हो चुका है या अभी बाकी है? जी, अंतिम संस्कार की प्रक्रिया जो है वो अब पूरी होने जा रही है। किसी भी समय आधिकारिक पुष्टि जो है वो दी जाएगी, और जो आखिरी कड़ी है वो भी अब सिद्धार्थ शुक्ला के साथ खत्म हो जाएगी। इस कुछ ही समय में जो है आधिकारिक पुष्टि दी जाएगी। ठीक है, कुछ ही देर में आधिकारिक पुष्टि हो जाएगी। अभी अंतिम संस्कार नहीं हुआ है, प्रक्रिया लगातार जारी है। तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ देर पहले की जब सिद्धार्थ शुक्ला की मां वहां पर पहुंची थी, शहनाज गिल पहुंची थी, उनकी बहन, उनके जीजा वहां पर पहुंचे थे, और बहुत से दोस्त उनके साथ उनके इस अंतिम संस्कार में शामिल हो रहे हैं, जो कि बेहद करीबी है। और दूसरी ही तरफ आप देखिए, क्योंकि हर किसी के जहन में यही सवाल उठ रहा है कि आखिर सिद्धार्थ शुक्ला को क्या हुआ, आखिरी पल, आखिरी चंद घंटे किस तरीके से उनकी तबीयत बिगड़ी। सिद्धार्थ शुक्ला के निधन से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। न्यूज़ 18 के आशीष सिंह की खबर ये है कि सिद्धार्थ के आखिरी पलों में उनकी करीबी दोस्त शहनाज गिल उनके साथ मौजूद थी। पुलिस को दिए बयान में शहनाज गिल ने बताया है कि बुधवार की देर रात करीब 3 बजे सिद्धार्थ शुक्ला ने बेचैनी और सीने में दर्द की शिकायत की थी, जिसके बाद शहनाज गिल ने सिद्धार्थ की मां को फोन पर बुलाया, तो उसी इमारत में रहती थी। सिद्धार्थ शुक्ला की मां ने उन्हें पानी पिलाया और सोने के लिए कह दिया। शहनाज ने पुलिस को दिए बयान में यह भी बताया है कि पानी पीने के बाद सिद्धार्थ उनकी हथेलियों में सिर रखकर सो गए, लेकिन सुबह 5 बजे उनका शरीर ठंडा पड़ने लगा, जिसकी जानकारी शहनाज ने सिद्धार्थ की मां को दी। जिसके बाद सिद्धार्थ की मां और उनकी बहन वहां पहुंची, लेकिन तब तक सिद्धार्थ का शरीर पूरी तरह से ठंडा पड़ चुका था। आनन फानन में परिवार वाले सिद्धार्थ को लेकर कोपर अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि आखिरी पलों में सिद्धार्थ शुक्ला के साथ शहनाज गिल मौजूद थी, और वो लगातार उनकी सेहत को लेकर उनकी मां को जानकारी दे रही थी। 3 बजे के आसपास सीने में दर्द की शिकायत भी सिद्धार्थ शुक्ला की तरफ से की गई, और तुरंत फिर उनकी मां को फोन किया गया। मधुराक्षी का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। मधुराक्षी, आपको क्या लग रहा है, क्योंकि बहुत सी ऐसी खबरें सामने आ रही है जिसमें यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि आखिरी चंद घंटों में क्या कुछ हुआ सिद्धार्थ शुक्ला के पास। आपका आंकलन क्या कुछ कहता है? जी, मैं इसमें टिप्पणी नहीं कर सकती क्योंकि मुझे पता नहीं है। मैं पर्सनली नहीं थी, तो मुझे नहीं पता, मैं टिप्पणी नहीं कर सकती। बस इतना कह सकती हूँ कि आज जो हुआ है वो नहीं होना चाहिए था। इट्स अ बिग लॉस टू द फैमिली, टू द इंडस्ट्री, टू एवरीवन। और उनकी मदर और उनकी फैमिली पर अभी क्या बीत रही होगी, ये अंदाजा लगाना भी पॉसिबल नहीं है। रोहिताश्व जी, और ऑफिशियल अनाउंसमेंट का हर किसी को इंतजार है, उस रिपोर्ट का इंतजार है जिससे ये स्थिति साफ होती हुई नजर आएगी। आपके पास लौटूंगी, लाइव तस्वीरें जरा आप देख लीजिए। ओशिवारा के शमशान घाट के भीतर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अंतिम संस्कार की ये आखिरी प्रक्रिया जो कि जारी है, कुछ ही देर में उन्हें मुखाग्नि दी जाएगी। सिद्धार्थ शुक्ला के अंतिम दर्शन करने के लिए आप देखिए किस तरीके से उनके फैंस वहां पर जुटे हुए हैं। हर कोई चाहता है कि ये आखिरी दर्शन वो कर ले। सिद्धार्थ शुक्ला जो कि घर घर में अपनी पहचान बालिका वधू सीरियल के जरिए बना चुके हैं, और एज अ मॉडल उन्होंने अपने इस करियर की शुरुआत की। पारस हमारे साथ मौजूद है। पारस, क्या कुछ अपडेट? हाँ जी, अंतिम क्रिया की पूरी तैयारी हो चुकी है। हम आपको विजुअल्स भी दिखा रहे हैं कि अब लोग जो है, उनके प्रियजन, उनका परिवार उनको आखिरी विदाई दे रहे हैं। अंतिम संस्कार की पूरी प्रक्रिया अब खत्म हो गई है, और हमारी जो आखिरी कड़ी थी सिद्धार्थ शुक्ला के साथ वो भी टूट गई है। लोग टूटे हुए हैं, उनके परिजन बहुत दुखी हैं। अभी भी वो नहीं मान पा रहे हैं कि सिद्धार्थ शुक्ला 40 साल की उम्र में उनसे अलग कैसे हो गए।
अभी भी लोग जो हैं ये मानने के लिए यकीन नहीं है, उनको यकीन नहीं हो रहा कि सिद्धार्थ शुक्ला उनको छोड़ के चले गए हैं। लोग, उनके फैंस जो यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, वो सब लोग यहाँ पर उनकी आखिरी बार उनको देखने पहुंचे हैं। वहीं अब अंतिम क्रिया की पूरी जो प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है और सिद्धार्थ शुक्ला को सारे लोगों ने अलविदा कह दिया है। बिल्कुल, यानी कि अंतिम संस्कार हो चुका है पारस। जी, अंतिम संस्कार जो है वो कर दिया गया है। अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि उनका अंतिम संस्कार किसने किया है, मगर अंतिम संस्कार जो है वो हो चुका है। अंतिम संस्कार हो चुका है और सिद्धार्थ शुक्ला को अलविदा कह दिया गया है। और हम समझ सकते हैं कि भारी मन के साथ किस तरीके से हर कोई सिद्धार्थ शुक्ला को ये अंतिम विदाई देता हुआ अंतिम संस्कार किया जा चुका है। आप देखिए, इस वक्त बारिश भी वहां पर हो रही है। ये शमशान घाट के अंदर की तस्वीर है जहां पर उनके परिवार के सदस्य मौजूद है, उनकी मां, उनकी बहनें, और इसी जगह पर कुछ देर पहले उनका पार्थिव शरीर लाया गया था। फिर ब्रह्म कुमारी रीति रिवाज के साथ पूरी प्रक्रिया शुरू हुई अंतिम संस्कार की, और कुछ क्षण पहले उन्हें अंतिम विदाई दी जा चुके हैं, यानी कि अंतिम संस्कार उनका किया जा चुका है। मां ने मुखाग्नि दी है। ये जानकारी मिल रही है कि सिद्धार्थ की मां रीता शुक्ला ने उन्हें मुखाग्नि दी और अब सिद्धार्थ शुक्ला का ये पार्थिव शरीर पंच तत्व में विलीन हो चुका है। ये आखिरी कड़ी, ये आखिरी पल जो कि हम सभी के सामने मौजूद था जब अपने आखिरी सफर पर सिद्धार्थ शुक्ला नजर आए, और हर कोई दुखी मन के साथ, नम आंखों के साथ सिद्धार्थ शुक्ला को याद करता हुआ। और अभी भी देखिए, सिद्धार्थ शुक्ला को मुखाग्नि दी जा चुकी है, लेकिन अभी भी कोई भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, क्योंकि विश्वास इस बात को लेकर नहीं हो रहा है कि सिद्धार्थ शुक्ला जैसा इंसान जिसकी उम्र बेहद 40 साल थी, महज 40 साल थी, बहुत कम उम्र, पूरी तरीके से फिट, लेकिन इसके बावजूद उनकी ये मौत की खबर। पारस का हम रुख कर लेते हैं। पारस, अभी फिलहाल वहां पर क्या कुछ चल रहा है? मुखाग्नि उनकी मां ने दी, रीता शुक्ला ने, उनकी जो मां है सिद्धार्थ शुक्ला, उन्होंने मुखाग्नि दी और अब जो प्रक्रिया है अंतिम संस्कार की वो पूरी हो गई है। उनके जितने भी परिजन अंदर थे, उनके जितने भी दोस्त अंदर थे, घर वाले अंदर थे, अब वो निकल रहे हैं, बाहर की ओर आ रहे हैं। उनके दोस्तों के चेहरे पे, उनके परिजनों के चेहरे पे शोक है, दुख है। वो अभी भी विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि इस तरह का हादसा कैसे हो गया। सिद्धार्थ शुक्ला एक फिटनेस शरीर से अपने आप को बहुत फिट रखते थे और लोगों के साथ हंसते थे, बातें करते थे, मगर किस तरीके से ये हुआ, किस तरीके से एक व्यक्ति जो 40 साल की उम्र में महज उनको छोड़ के जा सकता है। बहुत एक सदमा लगा है। उनकी मां भी जब मुकादमे दे रही थी तो उनके चेहरे पे दर्द था, दुख था। साथ ही साथ जो बाकी के लोग थे, उनके दोस्त थे, जो एक्टर्स आए थे, उनके आशीन रियाज की बात करें, विद्युत जामाल की बात करें, दिलीप चौधरी की बात करें, वो भी कुछ कह नहीं पा रहे थे। उनके अंदर इतना दर्द भरा हुआ था कि वो विश्वास अभी भी नहीं कर पा रहे थे कि ये पूरा हादसा किस तरीके से हुआ है, क्योंकि लगातार जो है सिद्धार्थ शुक्ला काम कर रहे थे और कभी भी ऐसी कोई बात सामने नहीं आई कि सिद्धार्थ शुक्ला बीमार थे या वो किसी चीज से दुखी थे या वो किसी चीज से गुजर रहे थे। वैसी कोई भी चीज जो है वो बाहर नहीं आई थी। ऐसे में ये बहुत एक दुखद बात जो सामने आई थी कि सिद्धार्थ शुक्ला इस दुनिया में नहीं, इस बात को कोई भी पता नहीं पा रहा था। अभी के लिए सिद्धार्थ शुक्ला को इस दुनिया से अलविदा कह दिया गया है। उनकी अंतिम संस्कार की विधि पूरी तरीके से निभाई गई है और उनको जो है इस दुनिया से विदा कर दिया गया है। घर वालों में शोक है, दुख है। उनके फैंस मानने के लिए तैयार नहीं है। फैंस का जमावड़ा अभी भी क्रेमेटोरियम के बाहर लगा हुआ है। अभी भी लोग जो है उनकी आखिरी झलक देखने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, मगर एक सितारा, एक उभरता हुआ सितारा जो फैंस की आंखों का तारा था, वो हम सबको छोड़कर इस दुनिया से चला गया है, जिसको अंतिम विदाई दे दी गई है। बिल्कुल पारस, और तस्वीरें भी हम देख रहे हैं। जो दोस्त उनके इस अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में शामिल हुए थे, अब वो वापस लौटते हुए, और ये तमाम वो लोग हैं जो कि सिद्धार्थ शुक्ला के बेहद करीबी रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने बिग बॉस 13 में उनके साथ पार्टिसिपेट किया था, उनके साथ वो रहे थे, एक लंबा वक्त उनके साथ गुजारा था, और ये सभी जानते थे कि सिद्धार्थ शुक्ला
किस बेबाकी के साथ, किस बिंदास एटीट्यूड के साथ जिया करते थे। और इसी वजह से ये सभी शॉक्ड है, हम सब स्तब्ध निशब्द है, क्योंकि किसी को भी ये यकीन नहीं हो रहा है कि सिद्धार्थ शुक्ला, जिनकी उम्र महज 40 साल थी, वो अब हमारे बीच में नहीं रहे। शहनाज गिल, वो भी इस वक्त यहीं पर मौजूद है। अंतिम संस्कार में वो शामिल रही। शहनाज गिल, जो कि आखिरी पल तक सिद्धार्थ शुक्ला के साथ रही हैं, पुलिस के साथ जो बयान उन्होंने साझा किए उसमें इस बात का जिक्र किया गया कि सुबह 5 बजे के आसपास सिद्धार्थ शुक्ला का शरीर जो है पूरी तरीके से ठंडा हो चुका था और उसके बाद तुरंत उन्होंने उनकी मां को बुलाया। मां वहां पर पहुंची, उन्हें ठंडा पानी दिया गया और फिर फैमिली डॉक्टर्स को भी बुलाया गया। मधिराक्षी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मधिराक्षी, वो आखिरी कड़ी, वो आखिरी पल जिसके जरिए हम लगातार सिद्धार्थ शुक्ला के साथ जुड़े हुए थे, वो भी अब खत्म हो गया है। सिद्धार्थ शुक्ला का अंतिम संस्कार हो चुका है, उन्हें मुखाग्नि दी जा चुकी है और अभी भी हर कोई यही जानना चाहता है कि वजह क्या कुछ रही उनकी मौत के पीछे की। मैं भी इस बात का वेट कर रही हूँ, कब रिपोर्ट्स आएंगी और हमें पता चलेगा कि क्या वजह थी। बिकॉज वो बहुत ज्यादा फिट थे, इनफैक्ट इतने लोगों के आइडियल रहे हैं। हम पीपल यूज्ड टू फॉलो हिम और जिस तरह की उनकी लाइफस्टाइल थी, उनके पास सब कुछ था और उस होने के बाद भी आज हमें ये देखना पड़ रहा है। आई एम ऑल्सो वेटिंग। रोहिताश्व जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? चलिए रुक करेंगे और इस खबर पर लगातार न्यूज़ 18 इंडिया की नजर बनी हुई है।